हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और ए इनवर्स को निकालना भी सीख लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के रिगार्डिंग जो भी चीजें होंगी उनको डिस्कस करेंगे और कुछ थ्योरम्स हैं उनको भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम नंबर फर्स्ट है हमारी, इफ ए V any given square matrix of order n, then A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to mod A। क्या थ्योरम है? ये कह रहे हैं अगर A कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी गिवन ऑर्डर की, ऑर्डर n की, तो आपको A into adjoint A की वैल्यू किसके बराबर होगी? A into adjoint A बराबर भी mod A होगा और adjoint A into A भी ये mod A होगा। तो इस थ्योरम को हम वेरीफाई करेंगे ये सच में सही है या गलत है। कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। हमें ए का मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैग कर लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर? अब हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट क्या होता है? ए के जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स मिलता है वो क्या होता है? एडजॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे, नाउ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे। अब देखिए स्मॉल a11 का कोफैक्टर क्या होगा? कैपिटल A11, तो इसके कोफैक्टर को कहां लिख लेंगे? यहां लिख लेंगे। स्मॉल a12 का कोफैक्टर होगा कैपिटल A12, तो इसको यहां लिख लेंगे। ऐसे A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या हो गई? ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स। इसे ऐसे हमने मैट्रिक्स को बनाया था लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है ना। और मैंने कहा था ए के जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है उसे जनरली हम पी मान लेते हैं। लेट कर लिया पी। तो जो एडजॉइंट होगा देन एडजॉइंट क्या होगा? पी का ट्रांसपोज होगा। ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वही क्या होता है? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होगा? इस पी का, इस मैट्रिक्स को हमने पी मान लिया तो पी का क्या होगा? ट्रांसपोज, पी डैश। ट्रांसपोज को डैश से डिनोट करते हैं हम लोग। चल करिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने में क्या करते हैं? रो को कन्वर्ट करते हैं कॉलम में। तो इस रो को उठा के कॉलम बनाएंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमने क्या किया? रो से कॉलम बना दिया। तो ये जो ट्रांसपोज आएगा किसका? पी का, और पी का ट्रांसपोज क्या होगा? एडजॉइंट एडजॉइंट आ गया। अब हमें वेरीफाई क्या करना है? ए इंटू एडजॉइंट बराबर मॉड आई होगा। तो नाउ क्या करना है? ए इंटू एडजॉइंट करना है। वैल्यू लगाइएगा। ए की वैल्यू कितनी है? स्मॉल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इनटू एडजॉइंट की वैल्यू लगाएगा। कैपिटल A11, कैपिटल A21, कैपिटल A31, 12, 22 और A32, A13, A23, A33। क्या करेंगे हम? ए का मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट से। करिएगा मल्टीप्लाई। इस ए इंटू एडजॉइंट करना, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट से। करिएगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। करिए A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, A11 कैपिटल A11 प्लस A12
कैपिटल A12 और ऐसे हो जाएगा A13 कैपिटल A13। क्या करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से A11 का कैपिटल A21 से 12 का 22 से और 13 का 23 से A11 कैपिटल A21 A12 कैपिटल A22 और A13 का कैपिटल A23 से। सिमिलरली फर्स्ट रो का किसे करेंगे थर्ड कॉलम से करेंगे तो A11 का हो जाएगा हमारा कैपिटल A31 से। सिमिलरली A12 का कैपिटल A32 से और ये हो जाएगा A13 का कैपिटल A33 से। फर्स्ट रो का हमने सारे कॉलम से कर लिया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे A21 का करेंगे कैपिटल A11 से A22 का करेंगे कैपिटल A121 से। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से A21 का A11 से A22 का A212 से और A323 का A13 से A23 का A13 से। सिमिलरली यहां हो जाएगा सेकंड रो का सेकंड कॉलम से A21 का कैपिटल A21 से A22 का कैपिटल A22 से A23 का कैपिटल A23 से। नेक्स्ट करेंगे सेकंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे A21 का कैपिटल A31 से A22 का कैपिटल A32 से प्लस A23 का कैपिटल A33 से। नेक्स्ट लास्ट रो का फर्स्ट कॉलम से A31 A11 A32 A12 A33 A13 A31 का किसे करेंगे A21 से A32 का A22 से A33 का किसे करेंगे A23 से। ऐसे नेक्स्ट करेंगे A31 का कैपिटल A31 से A32 का कैपिटल A32 से और A33 का कैपिटल A33 से। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट्स का उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया जाए तो हमेशा डेल्टा होता है। अब आप देखिएगा A11 A11 A12 का A12 से A13 का A13 से, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम किया गया। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी डेल्टा की। और डेल्टा क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। डेल्टा क्या होता है इसका इस पूरे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं और इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को हम किससे डिनोट करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से। तो हम इसे डेल्टा की जगह क्या लिख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। और एक और बात बताई गई थी किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट का दूसरी रो या कॉलम से अगर हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा जीरो आएगा। तो इसका क्या आएगा जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा क्योंकि सेकंड अदर से हो रहा है 1 1 का 3 1 से हो रहा है 2 1 का 1 1 से हो रहा है तो ये भी जीरो हो जाएगा। A21 का 2 1 से 2 2 का 2 2 से 2 3 का 2 3 से, ये यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये जीरो ये जीरो ये जीरो और यहाँ भी डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट में कुछ भी कॉमन हो उसे बाहर निकाल लेते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को बाहर निकालेंगे। बचेगा क्या हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या चल रहा था एलएचएस में हमारे पास a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर आ जाएगा इक्वल में क्या है हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली जब हम एडजॉइंट ए इंटू ए को निकालेंगे तब भी यही आएगा एडजॉइंट ए इंटू ए कितना आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है।
फर्स्ट थ्योरम हमने प्रूव कर लिया है, बोर्ड में कभी कभी आ सकता है, ये जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको प्रूफ आना चाहिए, ठीक है ना, आप इसे नोट कर सकते हो। अब जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में बोला है इन्होंने, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में पढ़ लिया था। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका डिटरमिनेंट जीरो होता है, और नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं, जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता। ये कह रहा है ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए और बी नॉन सिंगुलर है, यानी ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट दोनों जीरो नहीं है, देन ए बी, ए इंटू वी भी नॉन सिंगुलर होगा, और v इंटू ए भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ऑफ सेम ऑर्डर। किसका, सेम ऑर्डर का, यानी ए बी और वी ए बी दोनों क्या होंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। क्लियर, यानी कि अगर ए और बी दोनों में से किसी का भी डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो ना ही ए बी का डिटरमिनेंट जीरो होगा, ना ही बी ए का डिटरमिनेंट जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। आपकी जो क्लास है 12th, उसमें 20 क्वेश्चन फिलअप या फिर एमसीक्यू रहेंगे, उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जाएगा आपसे कि ए और बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी ए आर, फिलअप छोड़ दिया, अब आपको क्या लिखना है वहां, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं थ्योरम नंबर 3 पे, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, ए बी का डिटरमिनेंट इक्वल होगा किसके, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, यानी अगर ए और बी दोनों ही क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो ए बी, ए इंटू बी का डिटरमिनेंट अगर पूरे का डिटरमिनेंट होगा, वो किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के। ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये आगे के प्रूफ में हमें काम आने वाला है, ठीक है ना। अब आ जाता है थ्योरम नंबर 4 पे। थ्योरम नंबर 4 में क्या बोला इन्होंने, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज एन इनवर्टिबल। स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या होगी, इनवर्टिबल होगी, इफ एंड ओनली इफ, कब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको बताया था ए इनवर्स जो होता है वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। अगर ए जो है नॉन सिंगुलर ना होके सिंगुलर हो जाता, जब सिंगुलर हो जाता तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो जाती, जीरो, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये पूरा क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी ये ए इनवर्स क्या होता है, डिफाइन नहीं होता, ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो आपसे कह रहा है कि अगर ये डिफाइंड होगा, कब होगा, जब ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मतलब ए का डिटरमिनेंट जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप इसे समझ चुके हैं, आप बाकी थ्योरम्स को भी नोट कर लीजिएगा, आगे की कुछ कंडीशंस और थ्योरम को हम समझ लेते हैं। एक और रिमार्क हम लोग देख लेते हैं, यहां लिखा हुआ है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, देन एडजॉइंट ए का होल डिटरमिनेंट इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की होल पावर n माइनस 1। क्या बोला गया है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होगा डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट की होल पावर n माइनस 1। देखिए ये प्रूव कैसे करेंगे, हम इसे प्रूव करेंगे अपनी थ्योरम नंबर 1 के हेल्प से और थ्योरम नंबर 3 के हेल्प से। कैसे करेंगे, सिंस हमें पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की a इंटू आई। आपको मैंने जब फर्स्ट एक्सरसाइज बता रहा था तो वहां मैंने एक कंडीशन लिखाई थी कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी यानी कोई 1 2 3 कुछ भी है तो के ए का होल डिटरमिनेंट बराबर होता है k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये याद होगा आपको। किस किस को यूज करना है हमें, एक नोट को, इसको जो हम पहले पढ़ चुके थे, थ्योरम नंबर 1 को और थ्योरम नंबर 3 को, ये तीनों चीजें पता है तो इस प्रूफ को हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। हमारे पास क्या है, a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आपको पता है, चलिए हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो हमेशा क्या आता है, एक क्वांटिटी आती है, यानी एक नंबर आता है। तो इस नंबर को हमने के मान लिया, लेट कर लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, के, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हो जाएगा के आई, ठीक है ना। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, तो मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा देता हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए
इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के आई ए, ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए ये भी एक मैट्रिक्स होता है, तो ए इंटू वी, ए इंटू वी का होल डिटर्मिनेंट, थर्ड में पढ़ा था, ए इंटू वी का होल डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वी। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, दोनों के मल्टीप्लाई का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्लियर हो? इक्वल में क्या है, k इंटू आई, आई क्या है, मैट्रिक्स है, k इंटू ए क्या होती है, कोई मैट्रिक्स, तो k इंटू ए का होल डिटर्मिनेंट होता है k की पावर n इंटू मॉड ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ k इंटू आई क्या हो जाएगा, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल के की वैल्यू लगा दीजिए, के की वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट ए, के की पावर n है, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी हो जाएगी, n इंटू आई का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है हमेशा 1, कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट की, तो ये मल्टीप्लाई में होता है, किसमें चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की होल पावर n, और ये डिवाइड में जाएगा अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिवाइड में क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। तो आपने देखा क्या आ गया आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, और यही आपको प्रूव करना था। तो ये आप लिख लेंगे, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है, इससे एक नंबर में या 2 नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारी चीजें कंप्लीट है, तो हम लोग आगे एग्जांपल्स को कर सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम अपनी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 24 है हमारे पास, ये कह रहा है इफ a इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट a इनटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i, आल्सो फाइंड a इनवर्स, और हमें a इनवर्स भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है a इनटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i पूछ रहे हैं, तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a को निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को लिखेंगे, 1 की रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, इसका इससे करेंगे 16 माइनस इसका इससे करेंगे, कितना आ जाएगा 3 3 9 माइनस 3 रो और कॉलम डिलीट करेंगे, इसका इससे करेंगे 4 माइनस 3, फिर प्लस का 3, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, कितना बचेगा आपके पास 3 माइनस 4, 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1, कुल मिला के 7 माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना गया, 1 आ गया। अब क्या प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अब आप बात कर लेते हैं, नाउ एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, पहले हम ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाते हैं, ए के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ए के कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए, आप चाहें तो अलग अलग कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं और फिर उनसे मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैं डायरेक्टली कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना रहा हूं, और जनरली आपको भी आगे के क्वेश्चंस में डायरेक्टली कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी ही होगी। तो क्या करेंगे, नाउ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए के मैट्रिक्स, ठीक है ना। बात करते हैं कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अगर हम इस 1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो रो और कॉलम डिलीट करेंगे, इसका इससे करेंगे 4 माइनस 9, कितना आएगा 7। और आपको पता है कि जब ये a11 के कोफैक्टर को माइनर की हेल्प से जब निकालते हैं तो प्लस ही रखते हैं, क्योंकि आप यहां मैंने आपको साइन बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तक कोफैक्टर निकालने सीखे थे, अब शॉर्टकट में हम कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल माइनर की तरह कोफैक्टर निकालने हैं, और इनकी ये साइन लगा देंगे प्लेस के अकॉर्डिंग। दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या बोला,
मैंने बोला कि आपको माइनर की तरह बिहेव करना है, यानी 1 का माइनर क्या होगा, ये छुपाएंगे, इसका 16 माइनस 9 7 आएगा, 7 में किसका मल्टीप्लाई करना है, प्लस का, तो 7 ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस 3 का कोफैक्टर निकालना है, कॉलम और रो डिलीट करेंगे, इसका इससे करेंगे 4 माइनस 3 1 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसका करना है, -1 माइनस का, तो -1 हो जाएगा। सिमिलरली अब इस 3 का कोफैक्टर निकालना है, रो और कॉलम डिलीट करेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 -1 आएगा, -1 में किसका मल्टीप्लाई करना है, प्लस का, तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना। सिमिलरली इस 1 के लिए रो और कॉलम डिलीट, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 3 होगा, लेकिन प्लेस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। सिमिलरली 4 के लिए, इस 4 के लिए रो कॉलम डिलीट करेंगे, 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस करना है, मतलब 1 ही जाएगा। इस 3 के लिए रो और कॉलम डिलीट करेंगे, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस का हो या माइनस का, 0 ही रहता है। नेक्स्ट, इस 1 के लिए रो कॉलम डिलीट, 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इसके लिए ये कॉलम और रो डिलीट, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस 4 के लिए रो कॉलम डिलीट, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। आपने जैसे माइनर निकालते थे वैसे ही कोफैक्टर निकाले और बस उनके प्लेस के अकॉर्डिंग उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन का। अगर यहाँ आएगा तो चेंज नहीं होगा, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी प्लस का आएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। समझ आया होगा आप लोगों को। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कोफैक्टर की, मतलब एक एक कोफैक्टर की मैट्रिक्स तो फाइंड कर ली और इसे बताया था मैंने, इसे क्या मान लेते हैं लोग, पी मान लेते हैं, पी मान लेंगे, लाइट कर लिया हमने इसे पी। अब एडजॉइंट ए क्या होगा, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए के कोफैक्टर की मैट्रिक्स से ट्रांसपोज यानी पी का ट्रांसपोज पी डैश आ जाएगा, और पी डैश करेंगे तो करिएगा पी डैश, रो उठाएंगे कॉलम बनाएंगे, 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1, ये आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको जो वेरीफाई करना है उसमें कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई करना है। तो हमने एलएचएस ले लिया, वेरीफाई जो कर रहे थे उसमें एलएचएस ले लिया, क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 1 1 3 3 4 3 3 4 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। क्या करेंगे आप, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, करिएगा मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, आपको पता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 7 माइनस 3 माइनस 3, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से माइनस 3 प्लस 0, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से माइनस 3 प्लस 0 प्लस 3, -4 माइनस 3, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से -3 प्लस 4 प्लस 0, सेकंड का थर्ड से -3 प्लस 0 प्लस 3, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे 7 -3 -4, हो जाएगा -3 प्लस 0, और यहां हो जाएगा आपका -3 प्लस 0 प्लस का 4। क्या बचेगा देखो, यहां बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मान लीजिए आपका डिटरमिनेंट 5 आया होता तो आपका जो ये डायगोनल है उसमें 5 5 5 बचा होता, तो हम 5 को कैरी आउट कर लेते। अभी डायगोनल में क्या बचा है, 1 1 1, यानी कुछ तो बचा नहीं है, तो कुछ कॉमन कर सकते हैं, 1 ही कॉमन कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 कॉमन कर लिया, बचेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने अभी बताया था अगर आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई होती, 5 आई होती, तो डायगोनल में क्या बचता, 5 5 को आप कैरी आउट कर लेते। तो ये जो हो जाएगा, ये देखो ये 1 जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू है। तो ये ही आपका आरएचएस है, और ये आपने प्रूव कर लिया। यहाँ आपको 1 था इसलिए थोड़ा इशू बन रहा है, अगर 5 होता डिटरमिनेंट या 6 होता तो वो 6 कॉमन आ जाता, वो डिटरमिनेंट हो जाता, बचा कुचा आई हो जाता। ये तो आपने वेरीफाई कर लिया। अभी हम लोगों ने ए इंटू एडजॉइंट ए को मॉड आई के बराबर प्रूफ कर दिया था। अब जो हम लोगों को फाइंड करना है वो क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना है।
हम लोग निकाल के आ चुके थे, मॉड ए की वैल्यू कितना निकाले थे, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाली थी 1, एडजॉइंट ए कितना आया था हमारा 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 3 0 1। अब ए इनवर्स क्या होगा, तो देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, इनटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 3 0 1। तो कुल मिला के हेंस ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 3 0 1। ये हम लोगों ने ए इनवर्स को भी फाइंड कर लिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो और कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर है 25। एग्जांपल 25 में देख रखा है हमें ए इक्वल दे रखा है 2 3 1 माइनस 4, बी दे रखा है 2/2 का मैट्रिक्स, देन वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर 2/2 की अगर कोई मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 2/2 की, ए बी सी डी, तो इसके एडजॉइंट को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी इस डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। और इन एलिमेंट्स के दोनों के साइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट जो होगा, एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को इंटरचेंज करना था, यहां डी हो जाएगा, यहां ए हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस का सी हो जाएगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया। तो 2/2 के एडजॉइंट को निकालने का ये शॉर्ट तरीका है, आप इसे कर सकते हैं। इसे आपको इसलिए आना चाहिए, कंपटीशन एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम होता है और मैट्रिक्स भी जनरली में 2/2 की दी होती है, तो आप उन्हें डायरेक्टली एडजॉइंट या इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 25 को हमें निकालना है ए बी का इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स करने के लिए ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू लगाएगा 2 3 1 माइनस 4 इंटू वी की वैल्यू लगाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 3। मल्टीप्लाई करिए आप इन्हें, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे 2 माइनस 3, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस के सॉरी 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 और 3 जा 9। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 1 माइनस माइनस प्लस 4, सेकंड रो का सेकंड कॉलम माइनस 2 माइनस के 12, तो हो जाएगा -1 5 5 माइनस का 14। ये क्या मिल गया हम लोगों को, a इंटू वी, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उसका डिटरमिनेंट तो चाहिए। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, ए बी का डिटरमिनेंट। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ -1 5 5 माइनस के 14। इसका ऐसे करोगे माइनस माइनस प्लस के 14 माइनस 25 माइनस 11, ठीक है ना। ए बी का इनवर्स, ए बी का डिटरमिनेंट निकाल लिया हम लोगों ने। एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का एडजॉइंट क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि 2/2 में क्या करते हैं, इस डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। तो ए बी का एडजॉइंट होगा, ए बी का हमारा ये है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो माइनस के 14 माइनस का 1, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, तो ये भी -5 हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ए बी आ गया। तो हमें क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। एलएचएस क्या हमारा, ए बी का इनवर्स। तो एलएचएस निकालिएगा,
AB का इनवर्स, जिसका इनवर्स निकालते हैं, अगर A का इनवर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A, AB का इनवर्स निकालेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू, AB की वैल्यू कितनी है -11 इंटू एडजॉइंट ऑफ AB की वैल्यू कितनी है माइनस के 14 -5 -5 माइनस के 1, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को मिल गया, किसकी वैल्यू मिल गई, माइनस का अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर भी देते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 11 14 5 5 1, किसकी वैल्यू आ गई, AB का इनवर्स आ गया ये आपका। अब बात करेंगे आरएचएस के लिए क्या चाहिए, बी इनवर्स ए इनवर्स, हमें बी का इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स निकालना है, उनका मल्टीप्लाई करना है। तो बात ए का इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए आपको। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए ए का डिटरमिनेंट 2 3 1 -4, इसका ऐसे होगा -8 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 11 हो गया, ठीक है ना। एंड एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ए जो भी दिया है उसमें क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, -4 2, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -3 और माइनस का 1, एडजॉइंट ही आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -11 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू -4 -3 -1 और 2, माइनस कैरी आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 11 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 3 1 2, ये आ गया। क्या करेंगे, अब वी इनवर्स निकालना है, वी इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मॉड भी चाहिए। कितना आएगा मॉड भी, मॉड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1 -2 -1 3, इसका ऐसे करेंगे 3 माइनस, इसका ऐसे 2 हो जाएगा, 3 -2 1 हो जाएगा। एंड और क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए। एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, क्या करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी 3 और 1 इन दोनों के साइन चेंज करना है, तो ये 2 और 1 ये आ गया। एंड V इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ V इनटू एडजॉइंट ऑफ V। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ V की वैल्यू 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ V की वैल्यू कितनी है, देखिएगा 3 2 1 1, ये हमें V इनवर्स भी मिल गया। अब आरएचएस क्या हमारा, V इनवर्स इनटू A इनवर्स, V इनवर्स की वैल्यू लगाइए 1 अपॉन 11, सॉरी V इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन 1 यानी 1 ही जाएगा बाहर, 3 2 1 1 इनटू 1 अपॉन 11, A इनवर्स की वैल्यू है 1 अपॉन 11 4 3 1, यहां होगा आपका -2, ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन 11 तो आप आगे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना हो जाता है 14, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 3 3 जा 9 -4 5 बचेगा, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 4 + 1 5, सेकंड रो का सेकंड कॉलम 3 - 2 1, आपने देखा ये किसके बराबर आ गया, ए बी के इनवर्स के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट एलएचएस बराबर आ गया किसके, आरएचएस के, और यही आपको प्रूव करना था, हैज प्रूव, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है हमारा 26, ये कह रहा है इफ a is equal to this then prove a square minus 4a plus i is equal to 0 by using the equation, this equation को यूज करते हुए आपको a इनवर्स फाइंड करना है। देखिएगा अगर ये क्वेश्चन केवल इतना होता है इसे निकालिए और a इनवर्स फाइंड करिए तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसे आप आराम से कर सकते थे, लेकिन यहाँ लिखा है यूजिंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको a इनवर्स निकालना, तो ये थोड़ा आपके लिए नया क्वेश्चन बन गया। करेंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं,
हम लोग पहले इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एज क्या चाहिए, पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। नाउ ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, 2 3 1 2 2 3 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 2 प्लस 2 4, इसके से 3 प्लस 4 7, ये आ गया। अब जो प्रूफ करना है उसका एलएचएस क्या है हमारा, ये है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई, वैल्यू लगाइए ए स्क्वायर की कितना है 7 12 4 7 माइनस 4, ए की वैल्यू दे रखी है आपको 2 3 1 2 प्लस आई की वैल्यू 1 0 0 1, ऐड करिएगा 7 माइनस का 4 टू जा 8 और प्लस का 1, 12 माइनस का 12 और प्लस का 0, ऐसे ही हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 0, 7 माइनस 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 0 0 0 0, कुल मिला के 0, यानी आरएचएस के इक्वल आ गया। चलिए ये तो प्रूफ कर लिया। अब ये कह रहा है इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको इनवर्स निकालना है, तो क्या है इक्वेशन क्या दी आपने, सिंस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0, इसको यूज करते हुए आपको इनवर्स निकालना है। कैसे यूज करेंगे वो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर आपसे कहा जाए किसी इक्वेशन को यूज करके इनवर्स फाइंड करने के लिए, तो आप पूरी इक्वेशन में इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स ये क्या था ए स्क्वायर, जैसे ए इंटू ए लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 4a है प्लस आई है, इक्वल कितना है 0, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स इंटू 0 है मैट्रिक्स। अब इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 तो आगे आ जाएगा, इसका इससे करेंगे ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स का आई से करेंगे ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 का मैट्रिक्स का किसी से करेंगे 0 आएगा। यहां हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए माइनस 4, ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, प्लस ए इनवर्स का आई से कर रहे हैं, आई बिल्कुल वन की तरह बिहेव करता है, वन का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, ऐसे ही आई का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही आएगा इक्वल 0, आई इंटू ए, आई का ए से करेंगे तो ए आएगा माइनस 4i प्लस ए इनवर्स इक्वल 0। अगर आपको ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए तो ए इनवर्स क्या होगा, माइनस का 4i इधर आके प्लस का 4i हो जाएगा, और ए प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 4i की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, माइनस ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 3 1 2, सॉल्व करिएगा आप इसे 4 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 1 4 माइनस 2, ठीक है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट, या लिख सकते हैं हेंस ए इनवर्स कितना आ गया आपका, ए इनवर्स इक्वल आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 2, ये आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया है इससे, इस इक्वेशन की हेल्प से। तो आप लोगों ने ये एग्जांपल डिस्कस कर लिया, सारे एग्जांपल कंप्लीट हो गए हम लोगों के। आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं आते नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन्हें कंप्लीट करेंगे।